गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फीलिंग वेल। यू आर फीलिंग वेल सो आई एम फीलिंग वेल। यू आर क्वाइट वेल सो आई एम क्वाइट वेल। थैंक यू सो मच। यकीनन बच्चों, आज बेहतर मौका है, आज बेहतर अवसर है, क्योंकि समय बार बार वापस नहीं आता है। जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, अर्थात लास्ट टाइम नेवर रिटर्न्स, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को अपने मस्तिष्क में रखते हुए आपको कार्य करना है, आपको पढ़ना है, आपको एक्टिव रहना है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आज आप लापरवाही कर रहे हैं तो आने वाला कल बदतर होने वाला है। अगर आज आप बेहतर हैं, एक्टिव हैं, नित्य कार्य कर रहे हैं, नित्य पढ़ाई कर रहे हैं, तो आने वाला समय बहुत ही बेहतर है। क्योंकि इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। आप सब जानते हैं, आप इतना कैपेबल हैं, आप इतने बड़े हैं कि सत्य और असत्य की पहचान कर सकते हैं, उचित अनुचित की पहचान आप कर सकते हैं ना? जब कर सकते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? अपने जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ो और डट कर, लग कर, बिल्कुल लगन के साथ काम करना शुरू करो, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका बेहतर हो। ओके? इस सत्य को मत नकारो कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, है ना? एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इस सत्य के सामने पर्दा डालने की कोशिश मत करो, सत्य से रूबरू हो जाओ और अपनी जिम्मेदारी को समझो। अच्छा भारतीय वही है जो अपने देश से प्रेम करता है, वही सच्चा भारतीय है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, जो अपने कार्य जिम्मेदारी के साथ करता है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, वही सच्चा भारतीय है। अगर आप जिम्मेदारी से बचेंगे तो बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए लल्ला, आपको जिम्मेदारी से बचना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी संभालनी है, ताकि आने वाला कल उज्जवल हो सके, बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट इसके पहले नॉन फिनाइट्स में आपने क्या पढ़ा? पार्टिसिपल आपने पढ़ लिया, इन्फिनिटिव पढ़ लिया। अरे भैया, आज बारी है जीरंड पढ़ने की। क्या बारी है? जीरंड पढ़ने की। तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज पढ़ेंगे जीरंड और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल समझ कर पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जीरंड, GERUND, जीरंड हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। जीरंड, GERUND। अब भैया जीरंड की बात आती है तो आपको इसकी संरचना देखना है कि जीरंड कैसे बनता है। अरे भैया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने से? ING लगाने से बनता है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद बताया गया ये नाउन का कार्य करता है। ये जो आपका जीरंड होता है, ये किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है। फिर बताया गया हिंदी अर्थ क्रिया में क्या आता है? इसके अंत में भी नानी ने लगता है। क्या आता है? नानी ने लगता है। ओके? अब देखिए, एक विशेष बात जो कि आपको ध्यान रखना है कि सिंपल इंफिनिटिव में हम जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल इंफिनिटिव में हम जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले आपने इंफिनिटिव पढ़ा, तो इंफिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से जीरंड बनता है। ठीक है? इस बात को याद रखिए। अभी एग्जांपल में मैं क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, वंस अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो आप ये बात जान गए ना कि जीरंड कैसे बनते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से जीरंड बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से जीरंड बनता है। क्या ये बात मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए? वेरी गुड। अब देखिए कैसे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, कैसे जीरंड का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे लिखना बंद करो, स्टॉप राइट, बिल्कुल गलत। स्टॉप राइट बिल्कुल गलत, बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस। क्या होगा? लिखना बंद करो, है ना? अब यहां पर देखिए बताया गया कि
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है क्या? जीरंड। तो देखिए सबसे पहले वर्ब क्या? बंद करो। तो क्या हो जाएगा इसका जब अनुवाद करेंगे? स्टॉप लिखना, राइट। देखिएगा अब कह रहा भैया जीरंड है ये, लिखना बंद करो। तो स्टॉप जीरंड कैसे बनता है? वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। ओके, क्या बात समझ में आ गई? दूसरा सेंटेंस, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना, अरे भैया टहलना काय माने टहलना होता है? वॉक होता है। बताया गया ना कि जीरन नाउन का कार्य करता है, वॉक माने टहलना। अब बताया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरन बनता है। तो वॉक में बेटा आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग हो जाएगा, ये आपका जीरन हो जाएगा। वॉकिंग, टहलना, है ना। इज, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, HEALTH। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जीरंड है ये। वॉकिंग क्या है? जीरंड है। अगर बताया गया कि सिंपल इन्फिनेटिव को हम जीरंड में भी बदल सकते हैं, अर्थात अगर हम इसे सिंपल इन्फिनेटिव में बदलेंगे तो कैसे? टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले टू लगता है। तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया तो ये आपका जीरंड हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? चलिए, देखना ही विश्वास करना है। बहुत बढ़िया, सही है। देखना ही विश्वास करना है। तो देखना, सी क्या होता है? सी मीन्स देखना, आईएनजी लगाएंगे, सीइंग, जीरंड बन गया। सीइंग इज बिलीविंग, BELIEVING। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। देखना नानी ने, विश्वास करना नानी ने। सीइंग इज बिलीविंग। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। उसे नाचने का शौक है। सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्या हो जाएगा? देखिए सी भी ले सकते हो, ही भी ले सकते हो। सी इज फॉन्ड ऑफ नाचना, डांस, आईएनजी लगाएंगे, जीरंड हो जाएगा, डांसिंग। सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे नाचने का शौक है। गाना मेरा शौक है, क्या आया सेंटेंस? गाना मेरा शौक है। तो गाना सिंग होता है, आईएनजी लगाएंगे, क्या बन जाएगा? जीरंड। सिंगिंग इज माई हॉबी, HOBBY। सिंगिंग इज माई हॉबी। क्लियर हुआ? और अगर इन्फिनेटिव में टू सिंग इज माई हॉबी, गाना मेरा शौक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या होता है। तो धूम्रपान क्या हो जाएगा भैया? टू स्मोक, स्मोकिंग। तो यहां पे अगर टू स्मोक लिख देंगे बेटा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। सेंटेंस वो भी सही है, लेकिन हम जीरंड यूज कर रहे हैं ना, तो हम धूम्रपान करना, स्मोक होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, स्मोकिंग। धूम्रपान करना, स्मोकिंग इज इंजरियस, INJURIOUS टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ, वो इंफिनिटिव हो जाएगा। स्मोकिंग अगर आईएनजी लगा देंगे स्मोक में तो स्मोकिंग ये आपका जीरंड हो जाएगा। तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गाना एक कला है, वाह भाई बिल्कुल सही। गाना एक क्या है? कला है। गाना एक कला है, तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग
सिंग माने क्या होता है? गाना। आईएनजी लगाएंगे, जीरन बन गया। सिंगिंग इज एन आर्ट। हो गया भैया, सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है। ठीक है। अगर इन्फिनिटिव में टू सिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है। नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा को पढ़ना अच्छा लगता है या पूजा पढ़ना पसंद करती है, मेन वही है। पूजा को पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, तो पूजा लाइक्स, क्या पसंद करती, क्या अच्छा लगता है? पढ़ना। रीड होता है, आईएनजी लगाएंगे, जीरन हो जाएगा रीडिंग। पूजा लाइक्स रीडिंग, पूजा पढ़ना पसंद करती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये जो बात आपको बताई गई है बहुत ही साधारण बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे। समझ गए? कोई डाउट्स नहीं? वेरी गुड। अश्मित, कोई डाउट्स है? गरिमा, कोई डाउट्स है? आकांक्षा, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? श्वेता, कोई डाउट है? प्रज्ञा, कोई डाउट है? अंशिका, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। दैट इज वंडरफुल, वेरी गुड। प्लीज राइट नाउ, इसे लिखिएगा और समय मत गंवाना। समय गंवा दिए तो समय भी आने वाले वक्त में आपको गंवा देगा। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि समय अपना बचाना है और जो समय बचता है उसका हमें आपको सदुपयोग करना है, अपने लक्ष्य में लगाना है, अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना है, ताकि इन फ्यूचर बेहतर कर सकें, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, ऊंचाइयों तक पहुंच सकें, है ना? वेरी गुड। प्लीज राइट नाउ। थैंक यू सो मच। एक बार फिर कह रहा हूं कि जो भी बोल्ड स्टूडेंट्स ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें, तो ओके इंग्लिश क्लासेस में मैं बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स दे रहा हूं कक्षा 10 और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। संपूर्ण ग्रामर आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो यदि आप ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करिए। पार्ट बाय पार्ट मैंने पढ़ाया है बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, तो उसको बेहतर तरीके से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए। इन फ्यूचर आप बेहतर हो जाएंगे और इंग्लिश ग्रामर तो आपकी जबरदस्त हो जाएगी, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं। प्लीज राइट नाउ। आई होप यू हैव रिटन, लिख चुके। वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी ऑफ गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।